सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे रशिया की। रशियाज ऑयल डिस्काउंट फॉर इंडिया हैज़ सेट टू राइज, विल इंडिया बाय रशियन डिस्काउंटेड ऑयल। सो आज से 2 साल पहले क्या हुआ ना कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया था, जिस वॉर के कारण रशिया पर बहुत सारे सेंक्शंस लगे थे। वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएसए और कनाडा ने बहुत सारे रशिया के ऊपर सेंक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से रशिया ना ही तो उनके साथ ट्रेड कर पा रहा था, ना ही तो कुछ खरीद पा रहा था और ना ही तो कुछ बेच पा रहा था। We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen. The sanctions against the Central Bank of Russia, which were enacted on Monday morning, are probably the single largest sanctions action in modern. जिसकी वजह से उसका जो भी पूरा का पूरा ऑयल एक्सपोर्ट था यूरोपियन यूनियन को, वो पूरा का पूरा रुक चुका था। अब उसके एसेट्स भी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर फ्रीज हो गए थे। यूएस डॉलर ने उसको बैन कर दिया था। और ना ही जस्ट यूरोपियन यूनियन ही नहीं, यहाँ पर जापान और ऑस्ट्रेलिया और जितने भी उनके अलाइज कंट्रीज़ थे उन सब ने रशिया पे बैन लगा दिए थे। तो अब हुआ क्या ना कि रशिया को उसकी इकोनॉमी चलाने के लिए उसको एक्सपोर्ट तो करना ही था। सो उसकी वजह से उसने दूसरे ऑप्शंस तलाशने शुरू किए, जिसके अंदर उसको अपना फ्रेंड एक इंडिया और एक चाइना मिला, जिसके कारण वो अपनी इकोनॉमी रन कर सकता था। तो उसने उसके ऑयल एक्सपोर्ट्स इंडिया और चाइना की तरफ डाइवर्ट किए विथ डिस्काउंटेड ऑयल्स। सो रशिया में होता क्या है ना कि रशिया में नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत सारे भंडार है, जैसे कि नेचुरल ऑयल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड मैनी मोर थिंग्स। सो वो वर्ल्ड को ये नेचुरल चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, कुछ प्रिपेयर नहीं करता, जस्ट ये जो उसके वहाँ पे मिलता है उसको ये एक्सपोर्ट करता है, जस्ट उसीलिए रशिया को वर्ल्ड का गैस स्टेशन भी कहा जाता है। सो आज से 2 साल पहले हो क्या रहा था ना कि रशिया चाहता था अपनी इकोनॉमी को चलाना, तो उसकी वजह से उसने इंडिया और चाइना को डिस्काउंटेड ऑयल बेचना शुरू किया विथ $20 डिस्काउंट पर बैरल, विच इज़ अ ह्यूज डिस्काउंट। सो उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने भी बहुत सारा दबाव डाला इंडिया पे कि आप मत खरीदो और मत रशिया से बाय करो, आप वॉर को फंड कर रहे हो। We don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Buying Russian gas is not funding the war. I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. लेकिन इंडिया ने नहीं माना और इंडिया वहाँ से खरीदता है। एक्चुअली में हुआ क्या कि उस टाइम पे चाइना भी इतना ज़्यादा नहीं खरीदा था जितना इंडिया खरीद रहा था, बिकॉज चाइना एक्चुअली में एक्सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है यूरोपियन यूनियन और यूएसए के ऊपर। सो उसकी वजह से चाइना इतना सारा नहीं खरीदा था, लेकिन इंडिया बहुत कुछ खरीद रहा था। लेकिन समय बीतता गया और हुआ क्या ना कि रशिया को और भी सारा बायर्स मिलने लगे, दूसरी कंट्रीज़ भी उनसे बाय करने लगी। तो उसने इंडिया को डिस्काउंट देना थोड़ा सा कम कर दिया, $3 से $4 प्रति बैरल वो देता था। और बाजू में हुआ क्या कि हमारा जो इंपोर्ट है ऑयल का वो 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। हमारा पूरी की पूरी जो खपत होती है पूरे साल की, उसमें से 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं और बाकी का हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं 15%। तो उसमें से भी जो 42% था वो रशिया से आ रहा था। एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी क्योंकि ये रशिया हमको डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा था, तो वो हमारा जो मिडल ईस्ट पे जो डिपेंडेंसी थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। जैसे कि हम लोग पहले सऊदी अरब से ख़रीदते थे और यूएई से ख़रीदते थे, तो ये बहुत कम हो गया था। मेनली तो हम लोग सऊदी अरब से ही ख़रीदते थे। तो फिर सऊदी अरब ने क्या किया कि उनका एक बायर टूट गया, तो उसने ये सऊदी अरब बहुत ही चालाक है, उसने रशिया को कांटेक्ट किया और पता नहीं क्या बात की, तो रशिया ने उसका प्रोडक्शन घटा दिया और इंडिया को बहुत ही कम प्राइस पे देना ऑयल बंद कर दिया। तो इंडिया ने भी अभी स्मार्ट कार्ड खेला। एक्चुअली में जो वर्ल्ड ट्रेड होता है उसके अंदर ना ही तो कोई फ्रेंड होता है ना ही तो कोई एनिमी होता है, जहाँ से प्रॉफिट मिले वहाँ से निकालना होता है। तो अभी इंडिया ने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो उसने इराक से, सीरिया से, यूएई से और जितनी भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ थी जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होता है उन सबसे कांटेक्ट करके वहाँ पे ऑयल लेना चालू कर दिया। यहाँ तक कि अभी भी वेनेजुएला से भी बात हुई थी कि हम लोग वहाँ से भी ऑयल खरीदेंगे। तो ये सारी जगह से ऑयल ख़रीदना चालू कर दिया और रशिया के ऊपर भी डिपेंडेंसी घटा दी, सऊदी अरब के ऊपर भी डिपेंडेंसी घटा दी। तो ये दोनों अभी चिंता में आ गए। पहले भी ये लोग ऐसा कार्ड खेलते थे कि रशिया और सऊदी अरब, जब भी हम लोग सऊदी अरब से ऑयल ख़रीदना कम कर देते थे, तब सऊदी अरब दूसरी ओपेक कंट्रीज़ को जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग ये पूरी की पूरी जो कि एक ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्रुप है ओपेक और ओपेक प्लस, ये सऊदी अरब एक्चुअली में उसको लीड करता है। मेजोरिटीली उस पूरे के पूरे ओपेक को वही लीड करता है, बिकॉज मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री एक वही है।
तो ये सबको बुला के और ये कहता था कि आपका ऑयल प्रोडक्शन घटा दो जिससे कि हम लोग मार्केट में प्राइस बढ़ा पाए। तो इंडिया को उस टाइम पे मजबूरी में ज़्यादा तेल खरीदना पड़ता था, लेकिन इस बार इंडिया ने भी डबल कार्ड खेला कि नहीं, आपसे तो हमें लेना ही नहीं है, हम लोग दूसरे ऑप्शंस ट्राई करेंगे। तो ना ही तो हमने सऊदी अरब से, ना ही तो रशिया से, किसी से भी नहीं खरीदा और दूसरे ऑप्शंस तलाशना शुरू कर दिया। तो जिससे कि हुआ क्या कि रशिया का जो स्टेक था वो 45 से लेके 22 तक आ गया। अब रशिया को भी चिंता होने लगी कि ये 22 वाला भी कम ना कर दे जितना हमारा स्टेक बचा है। तो उसने सऊदी अरब को छोड़ा और अभी ट्राई कर रहा है कि इंडिया को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट दे पाए। ये अभी $8 to $10 उन्होंने देने का ट्राई किया इंडियन कंज्यूमर्स को, इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको, लेकिन इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने उसमें भी मना कर दिया और कह रहे कि अभी देखेंगे, अभी नहीं खरीदा हमें 8 to 10% डिस्काउंट पे। बिकॉज होता क्या है ना कि रशिया हमसे बहुत ही दूर है, वहाँ पे एक फ्रीजिंग जोन है। तो एक व्लादिवोस्टोक करके जापान के साइड पे एक पोर्ट है, वहाँ से ही पूरा का पूरा ऑयल आता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि वो हमें डिस्काउंट तो देता है, लेकिन जो ट्रांसशिपमेंट होता है ना, मतलब जो शिपमेंट का जो चार्जेस होते हैं इंडिया तक पहुंचने में, वही इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि उस डिस्काउंट का ज़्यादा कोई इफेक्ट होता नहीं है। कंपैरेटिवली जो भी हमें मिडल ईस्ट से मिल रहा है वो हमें थोड़ा सा करीब पड़ता है। तो इसीलिए अगर वो शायद से $15 to $20 वापस से खरीदते तो हम लोग उसका स्टेक बढ़ा भी दे, हम लोग उससे ज़्यादा ऑयल खरीदने लगे। लेकिन फ़िलहाल तो नहीं लगता कि इंडिया कोई बाय करेगा रशिया से। अभी रशिया ट्राई कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए और उसकी वॉर में फंडिंग दे पाए। बिकॉज अभी भी वो बैकफुट पे ही थोड़ा सा चल रहा है, ये पूरे के पूरे यूरोप। अभी थोड़ा सा यूक्रेन भी बैकफुट पे आ गया है, ये मैंने एक अगले वाले वीडियो में कवर कर दूंगा कभी कि कैसे यूक्रेन अभी बैकफुट पे आ गया है। एक्चुअली में यूरोपियन यूनियन ने उसका थोड़ा सा सपोर्ट वापस खींच लिया है, जिसके चढ़ावे में वो गया था उसी ने सपोर्ट वापस खींच लिया। रशिया ने चाहा कि थोड़ा सा माइंड गेम खेल ले इंडिया के साथ, लेकिन ये चला नहीं। बिकॉज इंडिया में भी बहुत सारे स्मार्ट लोग बैठे हैं सेंटर पे। तो अभी देखते हैं कि एक्सटर्नल मिनिस्टर्स और ये सब लोग मिलके क्या करते हैं, लेकिन अभी तो लगता नहीं है कि ये परसेंटेज बढ़ेगा रशिया से इंपोर्ट का। लेकिन लेट सी, बिकॉज रशिया से अभी हमें ज़्यादा दूरी भी नहीं बना के रखनी, ना ही तो ज़्यादा पास जाना है। बिकॉज रशिया अभी चाइना को सपोर्ट कर रहा है थोड़ा सा, बिकॉज चाइना के ऊपर वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। चाइना उसको जो भी चीज़ें बैन हो गई है, जो भी उसको यूरोपियन यूनियन से मिल रही थी, तो उसकी खपत पूरी की पूरी चाइना पूरी कर रहा है एक्सपोर्ट करके। सो अभी ना ही तो हमें उसका साथ छोड़ना है, ना ही तो हमें उसको ज़्यादा करीब लाना है। हमें ज़्यादा ना ही तो यूएसए के पास भी जाना है, ना ही तो उसको ज़्यादा दूर रखना है। एक बैलेंस अप्रोच बना के चलना है जिससे कि इंडिया को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच सके और इंडिया एक सुपर पावर कंट्री बन सके। सो ये जर्नी तो ऐसे ही चलती रहेगी।